डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। परीक्षाएं इसलिए कराई जाती हैं कि विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता और उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जा सके। हालांकि परीक्षाओं का विरोध भी होता रहा है। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षाएं विद्यार्थियों में भय पैदा करती हैं और वे किसी की प्रतिभा के मूल्यांकन का अंतिम उपाय नहीं मानी जा सकती। इसलिए सतत मूल्यांकन आदि की व्यवस्था भी की गई, मगर दुनिया भर में अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं तलाशा जा सका है जिसके जरिए विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई को उचित ढंग से जांचा जा सके। पिछले साल जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, देश में चौतरफा हाहाकार की स्थिति थी। तब शिक्षा बोर्डों के सामने चुनौती खड़ी हो गई थी कि वे विद्यार्थियों का मूल्यांकन कैसे करें। आखिरकार इंटरनेट के माध्यम से परीक्षा कराने का उपाय तलाशा गया। इस साल भी कुछ लोग मांग कर रहे थे कि परीक्षाएं पहले की तरह केंद्रों पर न कराकर इंटरनेट माध्यम से ही कराई जाए। इसके पीछे उनका तर्क था कि चूंकि पिछले 1.5 साल से अधिक समय से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाई है। इसके अलावा कोरोना का भय अभी समाप्त नहीं हुआ है और बहुत सारे बच्चों का टीकाकरण नहीं हो सका है। इसलिए इस साल भी घर बैठे परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। घर बैठे परीक्षा कराने की मांग करने वालों ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई। इस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए परीक्षा के मामले में किसी भी तरह की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना है कि पिछले साल के अनुभवों को आधार नहीं बनाया जा सकता। इस तरह की मांग विद्यार्थियों में भ्रम पैदा करती है। इस तरह की याचिकाओं से छात्र गुमराह होंगे। इस तरह घर बैठे परीक्षा देने की मांग को विराम लग गया है। विद्यार्थियों को स्पष्ट हो गया है कि उन्हें परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। यूं पहले ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना की स्थितियों को देखते हुए इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा काफ़ी आसान बना दी है। उसे 2 सत्रों में विभाजित कर दिया है। पहले सत्र की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर कराई गई, जिसे विद्यार्थी अपने स्कूलों में ही दिया। वह एक तरह से गृह परीक्षा ही थी। अंतिम परीक्षा केंद्रों पर कराई जानी है, जिसमें लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दोनों परीक्षाओं के अंक जोड़कर विद्यार्थी का मूल्यांकन होगा। ऐसी ही व्यवस्था राज्य बोर्डों ने भी कर रखी है। इस तरह इस बार पहले के सालों की तुलना में काफ़ी आसान परीक्षा होने वाली है। उसके बावजूद घर बैठे परीक्षा कराने की मांग समझ नहीं आती। अब कोरोना के मामले काफ़ी कम हो गए हैं। पहले जैसी खतरनाक स्थितियां नहीं हैं जिसमें संक्रमण का भय हो। फिर परीक्षा केंद्रों पर समुचित दूरी बनाकर बैठने, संक्रमण रोधी उपायों की भी व्यवस्था होगी। इसलिए इसे लेकर किसी प्रकार की हिचक की बात नहीं।
हाँ, अनेक अध्ययनों से पता चला है कि कोरोना काल में घर बैठे पढ़ाई करने से छात्रों में सीखने की क्षमता प्रभावित हुई है और पढ़ाई लिखाई से उनका मन उचटा है। मगर इस आधार पर मूल्यांकन की पद्धति बदलने की छूट नहीं मिल जाती। फिर अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को परीक्षा का मानस बनाने में अभिभावकों का भी सहयोग मिले तो परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जिंदगी में पुलों की तलाश करते करते अधूरे पुलों की विरासत ढोना आज जैसे आम लोगों की नियति बन गई है। इस नियति की दिलासा से संतुष्ट होते हुए उन ठेकेदारों का अट्टहास हमें सुनाई देता रहता है जिन्होंने हर अधूरे काम पर उपलब्धि के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। आज अर्जुन निहत्थे हो गए। क्या ये निहत्थे अर्जुन अपने अचूक निशाने से मछली की आंख बींध सकते हैं? हमने चक्रव्यूह तोड़ते हुए अभिमन्यु को महारथियों को घेरकर मार दिए जाने की कहानी सुनी है। कितना वक्त बीत गया जब जीवन का महाभारत लड़ते हुए अर्जुन का धनुष बाण शॉर्टकट संस्कृति के सहारे कमंद लगा किया विजित करने के बाद मध्यम जनों ने छीन लिया। अर्जुन के पास तो मेहनत के बाणों से अपने आदर्शों के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कला थी, लेकिन आजकल मेहनत कर सकने वालों का दो कौड़ी मोल नहीं है। उन्हें स्वरोजगार के नाम पर पकोड़े बेचने के उपदेश दिए जाते हैं। लक्ष्य भेदने के लिए केवल नारे उछलते हैं। ऐसे माहौल में मंदी के अंधेरे गहराते जा रहे हैं। भला इसमें अपना लक्ष्य भेदने के लिए अर्जुन को मछली की आंख कैसे नजर आ जाती? आजकल नेकी और बदी के महाभारत नहीं सजते। महारथियों के सिर पर वंशवाद के ताज सज गए हैं। उनके हाथों में सेवा से पहले मेवा पाने का ब्रह्मास्त्र है। ऐसे महारथियों को घेरने के लिए आज के अर्जुनों के पास न तो इन पूंजीपतियों के लोह कपाटों से घिरे चक्रव्यूहों में घुसने और न ही तोड़कर निकल जाने की विद्या है। आज का अर्जुन तो इस चतुर विद्या में सफलता के महामंत्र के पास भी नहीं फटकता। वह भला अपने बेटे को उसकी माँ के गर्भ में रहते रहते चक्रव्यूह तोड़ने की अधूरी विद्या ही कैसे सिखा दे। निहत्था अर्जुन अपने महाभारत के मैदानों को हवाई मीनारों में तब्दील होते देख रहा है। इनके गुप्त द्वारों को खोलने की कोई विद्या उनके किसी गुरु ने उन्हें नहीं सिखाई। उसका बेटा जब तक विद्यालयों में जाकर विद्या सीख पाता, वहाँ दी जा रही शिक्षा पुरातनपंथी घोषित की जा चुकी थी। अब आलम यह है कि पौन सदी की इस आज़ादी में अपने लिए कोई नई कमीज तो वे सिला न सके। उधार की कमीज को ही अपना बता उस पर इतराते रहे हैं, एक दूसरे पर पिल पड़े हैं। होता है तमाशा दिन रात मेरे आगे के अंदाज में। ये स्कूल और कॉलेज इतने बरस तक उन्हें ऐसे सफ़ेद कालर वाले बाबू बनाकर उनके जीवन सफ़र में भेजते रहे कि जिनके पास अकेला गुण जी हजूरी या ठकुर सुहाती का था। अब जब नए तरीके से लड़ाई लड़ने की बारी आई
तो आज के अर्जुन निहत्थे थे और नई पीढ़ी के अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का अधूरा ज्ञान भी नहीं रखते थे। 2 कदम चलने के लिए भी उन्हें विदेशी महारथियों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे रथों की चाहत थी। संपूर्ण विराम।